दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे इंडिका कोचिंग सेंटर का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और यहाँ पे हम जो है इतिहास सब्जेक्ट से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिकों को एक एक करके आप लोगों के बीच में हम ला रहे हैं और हम इस तरह से ला रहे हैं। यहाँ जो है कोई भागम भाग नहीं है कि मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊं और फिर आगे भाग जाऊं। मैं जिस टॉपिक को लेकर के आ रहा हूं उस टॉपिक को सारगर्भित तरीके से लेकर के और ऐसे लेकर के आ रहा हूं जिससे कि जब आप कोई सीरियस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस का एग्जाम दे रहे हो या यूपी पीसीएस या यूजीसी नेट जेआरएफ या कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं, तो उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने या जितने टाइप के प्रश्न बनने की संभावना है उन सारे चीजों को सबसे पहले हम जो है यहाँ पे क्लियर कराने का प्रयास करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो है प्रश्न जो है आप जब चलेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ, हमें ये टॉपिक पढ़ा और इस टॉपिक से जब हमें प्रश्न मिला तो हमें जो है उसको करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बिना देर किए हुए हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला देखिए, हमारा ये टॉपिक है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, कब किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, इन्हीं बिंदुओं पर हमें इसको पढ़ना है। क्लियर। देखिए, साइमन कमीशन का गठन किया गया 8 नवंबर 1927 को। कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया और इस कमीशन के गठन करने का उद्देश्य क्या था? इस कमीशन के गठन करने का उद्देश्य यह था कि जब 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब सुधार आया तो इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यह अधिनियम जो है कैसा कार्य कर रहा है, आगे चल करके जिस तरह से भारतीयों को धीरे धीरे पार्टिसिपेट किया जा रहा है यानी सत्ता में भागीदारी दी जा रही है, क्या आगे चल करके उनको और उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। और इसके लिए यह व्यवस्था की गई थी कि इसके 10 साल बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। कब? यानी 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और इसके 10 साल बाद इसकी समीक्षा की बात थी। तो 10 साल बाद यानी कब हो जाता है? 1929। यानी 1929 में इसकी समीक्षा होनी थी। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे जैसे कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जो है ये सोच रही थी कि 2 साल बाद वहां फिर लिबरल पार्टी की सरकार आ जाएगी और लिबरल वाले जो हैं भारतीयों के प्रति ज्यादा ही कुछ लिबरल हैं, तो वो जो है उत्तरदायित्व के नाम पर भारतीयों को ज्यादा अधिकार दे देंगे इस कमीशन के माध्यम से। इसलिए इन्होंने 2 साल पहले ही इस कमीशन का क्या कर दिया? गठन कर दिया। यानी साइमन कमीशन का गठन जो 29 में होना था यह 27 में ही गठित कर दिया गया। यह बात जो है आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कि कंजर्वेटिव पार्टी का माइंड कहां पे काम कर रहा था। अब इसका एक दूसरा पॉइंट यह है कि साइमन कमीशन जब 27 में गठित किया गया तो ये आया कब भारत में? तो ये भारत में आया 3 फरवरी 1928 को। और ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये कहां पर आया, तो सबसे पहले ये आए बंबई बंदरगाह पे, यानी ये मुंबई में आए। ठीक, तो ये भी चीज आप लोगों को समझ लेना है कि 3 फरवरी 1928 को ये बंबई बंदरगाह पे पहुंचे। आज का जो मुंबई है उस समय बंबई के नाम से जाना जाता था। अब एक चीज और हुआ कि इसमें जो है सभी सदस्य जो थे ये पार्लियामेंट के थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ये सदस्य थे ये सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब एक प्रश्न उठता है कि इसमें किसी भारतीय को यानी भारतीय संवैधानिक मुद्दे पर बात करने के लिए ये आ रहे थे, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया। अब प्रश्न एक बार पूछा है कि किसके सुझाव पर एक भी भारतीय सदस्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, तो उस समय का जो यहाँ का वायसराय था
लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन के कहने पर ही एक भी भारतीयों को इस कमीशन में शामिल नहीं किया गया। ये चीज जो है आप समझ लीजिएगा, प्रश्न ये बार बार आया हुआ है। तो देखिए, तो सर ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये सारे मेंबर थे, कहां के थे, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये सारे मेंबर थे। इसकी अध्यक्षता कर रहा था सर जॉन साइमन, और जो सर जॉन साइमन था ये वहां की जो उदारवादी पार्टी थी उसी का ये सदस्य था, यानी ये उदारवादी था, लिबरल था, उदारवादी, ठीक। तो ये उदारवादी था। अब जो है ये हमने कहा कि 3 फरवरी 1928 को बंबई बंदरगाह पे पहुंच गए। अब इसका उद्देश्य क्या था, इस कमीशन का उद्देश्य था कि भारतीय संविधान के निर्माण के प्रोग्रेस पर रिपोर्ट देना, यानी जो भारतीयों के संविधान निर्माण की बात हो रही है उस पर क्या रिपोर्ट है, क्या क्या चीजें जो है करनी है, इसी पर रिपोर्ट देना था किसको, साइमन कमीशन को। लेकिन भारतीयों ने इसका क्या किया कि मजबूती से विरोध किया, ठीक। तो भारतीय जो है इसका विरोध कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं इस पॉइंट पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जो ये आयोग था, ये आयोग में टोटल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या थी 7। अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। अब ये नहीं कंफ्यूज होइए कि अध्यक्ष को छोड़ करके 7 सदस्य थे, ठीक। तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या थी 7, और इसके कुल सदस्य थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था, ये मैंने कहा कि ये उदारवादी था। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। अब यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो आगे चल करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, तो यही है क्लेमेंट एटली, जो आगे चल करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। हेनरी लेवी, हेनरी लेवी, एडवर्ड कार्डोगान, एडवर्ड कार्डोगान, बेनोर्न हर्ट्सोर्न और जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, ये सभी जो है 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के, ठीक। कांग्रेस ने इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से संबोधित किया। कांग्रेस इस कमीशन को क्या कही, श्वेत कमीशन कहा, और साइमन गो बैक के नारे का उद्घोष किया। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत कमीशन किसको कहा जाता है, तो श्वेत कमीशन कहा जाता है साइमन कमीशन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन किसने कहा, ये कांग्रेस कही। साइमन कमीशन के आने पर कैसे नारे लगाए गए, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि उदारवादी दल से सर जॉन साइमन था, ये मैं पहले कह दिया। भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव जो है कौन दिया था, लॉर्ड इरविन। और इसी कमीशन के आने पर हुआ क्या कि अब जगह जगह विरोध की बात कही गई, और इसमें क्या हुआ कि ये विरोध किया जाए। अब ये तो बात हो गई कि इसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए हुआ क्या कि दिसंबर जो है 1927 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कब, दिसंबर, यानी कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था दिसंबर में, ठीक। 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसी डेट पर हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। अब कांग्रेस का इसी साल 27 में अधिवेशन हो रहा है, कहां पे, मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कौन, एम.एन. अंसारी। एम.ए. अंसारी जो हैं इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस सम्मेलन में यह बात कही गई कि हम लोग साइमन कमीशन का पूर्ण क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यह भी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन को पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, तो यह है मद्रास अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एम.ए. अंसारी कर रहे थे, ठीक। लेकिन
इसमें कौन कौन से लोग भाग लिए, इसके लिए देखिए क्या हुआ कि ये तो कांग्रेस के मंच से निर्णय ले लिया गया, लेकिन सच में सभी लोग इसका सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे इस कमीशन के बहिष्कार के लिए, इसके लिए क्या की गई कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई 11 दिसंबर 1927 को। कांग्रेस के मंच से तो निर्णय लिया गया कब, 28 दिसंबर 1927 को, लेकिन इससे पहले ही 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में कौन कौन से लोग भाग लिए थे, तो इस बैठक में ही ये निर्णय लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका विरोध करेंगे। और इसमें कौन से भाग लिए दल, तो देखिए इसमें लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी और मुस्लिम लीग, ये जो हैं सभी लोगों ने भाग लिया। और भाग लेकर के इन्होंने कहा कि हम साइमन कमीशन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ये चीजें क्लियर हुई। लेकिन इसमें हुआ क्या कि लीग का एक सदस्य थे, ये है मोहम्मद शफी, यानी मुस्लिम लीग के एक सदस्य हैं मोहम्मद शफी। इन्होंने क्या किया कि साइमन कमीशन के समर्थन में मत प्रस्तुत किया, यानी इन्होंने कहा कि हम साइमन कमीशन का सपोर्ट करेंगे। परिणाम स्वरूप इनको क्या किया गया कि लीग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी ये मुस्लिम लीग से अलग हो गए। अब हुआ क्या कि देखिए मुस्लिम लीग साइमन कमीशन के कुछ समर्थक में भी संगठन, भारतीय संगठन आए थे। और यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन से भारतीय संगठन थे जिन्होंने कि साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो इसमें जो है जस्टिस पार्टी ये मद्रास में थी और यूनियनिस्ट पार्टी जो है ये पंजाब में। तो जस्टिस पार्टी मद्रास, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब और मोहम्मद शफी मुस्लिम लीग वाले, इन्होंने साइमन कमीशन का क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को एक एक करके बताया। अब देखिए हुआ क्या कि जब साइमन कमीशन आया तो इसके लिए अलग अलग, चूंकि ये रणनीति तो बन गई थी कि हम इसका विरोध करेंगे और नारे भी तय हो गए थे कि साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे जगह जगह। अब कहां कहां विरोध हुआ और इसके विरोध का नेतृत्व कौन कौन से लोग जो महत्वपूर्ण थे ये किए थे, थोड़ा सा इस चीज को भी एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। देखिए लखनऊ में जब इसका विरोध हो रहा था तो इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे खली कुजमा। खली कुजमा जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू को लाठियां लगी थी। कहां पे, लखनऊ में। तो आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू को लाठियां कहां पे लगी, तो लगी थी लखनऊ में। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मार दीजिएगा मुंबई या कहीं दूसरे जगह। तो लखनऊ में ये विरोध कर रहे थे और यहीं पर इनको लाठी लगी। इनके साथ में मदन मोहन मालवीय भी विरोध कर रहे थे। तो खली कुजमा, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, ये लोग कहां पे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे लखनऊ में। अब देखिए मद्रास में इस कमीशन का विरोध कर रहे थे टी प्रकाशम। टी प्रकाशम जो है ये मद्रास में विरोध कर रहे थे और लाहौर में विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। अब देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई, ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कहां पे थे जब विरोध कर रहे थे, तो लाहौर में। और उस समय लाला की तबीयत खराब थी, लेकिन उसी विरोध प्रदर्शन के समय जो है इन पे पुलिस जो है बर्बर लाठी चार्ज की और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। और परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन के बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लेकिन लाला लाजपत राय का एक कथन महत्वपूर्ण है जो इसी आंदोलन से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर गिरी हुई एक एक लाठी जो है इस ब्रिटिश सरकार के ताबूत के में कील ठोकेगी। ठीक है ना। तो ये कथन है कि किसने कहा था कि हमारे ऊपर गिरी हुई लाठी
एक एक कील बनेगी ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य में, तो यही कहे थे लाला लाजपत राय। ये प्रश्न जो है आता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जो ये साइमन कमीशन है, कि एक बार प्रश्न पूछा है कि साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया था, तो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट की व्याख्या करने के लिए ये 2 बार भारत आया। कब? 1928 में और 1930 में, यानी 1928 और 1929 में ये 2 बार भारत की यात्रा किया, और 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया। और इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि जो रिपोर्ट साइमन कमीशन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा है, उस पे विचार करने के लिए हम भारतीयों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे लंदन में। और परिणाम स्वरूप 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है बुलाया गया लंदन में। तो आपके ये भी प्रश्न आएगा कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो साइमन कमीशन पे विचार करने के लिए बुलाया गया था लंदन में, कि जो ये रिपोर्ट दिया है और रिपोर्ट के बाद भारतीय क्या चाहते हैं, इस पे एक जो है आम राय बन जाए, जिससे कि भारतीयों के शासन को संचालित किया जा सके। लेकिन चूंकि कांग्रेस जो है साइमन कमीशन का भी यहां पे विरोध की थी, और उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भी विरोध किया, और कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन से भी अपने को अलग रखी। इस तरह से देखिए साइमन कमीशन जो है भारतीयों में एक चेतना जो है कहीं ना कहीं डेवलप की। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट तो सौंपा, लेकिन भारतीयों को एक यूनाइट करने का एक माध्यम दिया, भारतीयों में एक जन जागरण का माध्यम प्रस्तुत करके गया, जो कि आगे के समयों में भारतीयों ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में उसे बखूबी निभाया। ठीक, तो इस तरह से साइमन कमीशन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके आने थे या बनने की संभावना थी, इनके सारे कॉन्सेप्ट से लेकर के इनके सारे एक एक प्रश्न को हमने यहां पे क्लियर करने का प्रयास किया। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को जड़ से लेकर के उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आशा है आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। यदि ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा, क्योंकि आपको यहीं पे ही वास्तविक चीजें मिलने वाली है। छुटपुट तैयारी से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 2-4 क्वेश्चनों के माया जाल से पढ़ करके आपका टाइम बर्बाद होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो सकता है। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक जो है आप अच्छे से प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना है। हम यहां पे सारे इतिहास के आपके एक एक टॉपिक को जड़ से लेकर के और उसके अंत तक जो है सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।